नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। वाहन चालकों और किसानों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल के उपयोग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि टोयोटा, MG और हुंडई जैसी वाहन निर्माता कंपनियां अगले 1 से 2 महीने के भीतर 100 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, ईंधन आयात पर खर्च घटेगा और किसानों को एथेनॉल उत्पादन के जरिए फायदा मिलेगा। हालांकि E100 फ्यूल का इस्तेमाल केवल विशेष रूप से तैयार किए गए वाहनों में ही किया जा सकेगा। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगे चोरी और अनियमितता के आरोपों की जांच अब SIT करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने SIT को 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच में चढ़ावे से जुड़े आरोपों, वित्तीय लेन देन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD ने कई इलाकों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। नीट UG 2026 के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर नीट री एग्जाम का पेपर लीक होने का दावा वायरल हो रहा था। अब PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी वायरल मैसेज या कथित प्रश्न पत्र पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें। नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। असम में आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब 18 साल की उम्र के बाद नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड बनवाने से रोकना है। अगर किसी वयस्क को आधार कार्ड बनवाना होगा तो पहले उसकी पूरी जांच और सत्यापन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारत की ताकत और बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने वाला देश बन गया है। PM मोदी के मुताबिक भारत आज तकनीक, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रहा है। फ्रांस दौरे के दौरान PM मोदी जी 7 सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गोरखपुर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से आकार ले रहा है। करीब 392 करोड़ रुपए की लागत से 46 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी और स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जहां भविष्य में IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। सरकार ने इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय सेना ने नया ड्रेस कोड लागू करते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। अब अधिकारियों को औपचारिक कार्यक्रमों में बंद गले वाली बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मूंछों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती। सेना ने टैटू और बॉडी पियर्सिंग पर भी सख्ती बरकरार रखी है। वहीं महिला कर्मियों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश और नोज पिन पहनने पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद न तो अमेरिका ने अफसोस जताया और न ही माफी मांगी। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक स्वतंत्र देश ऐसी भाषा स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने PM मोदी पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को देश के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। मोबाइल पर आने वाला इमरजेंसी सायरन अलर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। मोबाइल पर आपदा चेतावनी भेजने वाली सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया है। यह वही सेवा है जिसके जरिए भूकंप, बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों की जानकारी सीधे लोगों के फोन पर भेजी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम की समीक्षा और तकनीकी सुधार के चलते इसे अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह स्थायी फैसला नहीं है और जरूरत पड़ने पर लोगों तक जरूरी चेतावनियां पहुंचाने की व्यवस्था जारी रहेगी।
15 जून 2026 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक रूप से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। कई सालों के इंतजार के बाद आज जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा पहुंची, जबकि पहली नियमित यात्री उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। पहले चरण में यह एयरपोर्ट हर साल करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलेगा। नीट और सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। अमृतसर में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान दीपके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना होगा कि वह छात्रों के साथ हैं या फिर एक असफल मंत्री के साथ। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 20 जून को छात्र दिल्ली पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के तहत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 घाटों पर एक साथ सफाई अभियान शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मैदान में उतरी। मुख्यमंत्री ने खुद घाट पर पहुंचकर सफाई की और लोगों से यमुना को स्वच्छ रखने की अपील की। इस दौरान बड़ी मात्रा में कचरा हटाया गया और हजारों लोग इस अभियान का हिस्सा बने। सरकार का लक्ष्य यमुना को साफ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाना है।